नमस्ते। आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। डेविड लिविंग रूम में सोफे पर बैठा था, हाथ में रिमोट कंट्रोल लिए। वो बिना ध्यान दिए टीवी चैनल बदल रहा था। यह एक आम शाम थी, जैसी और कई शामें होती हैं, और उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आराम से फंसे होने का एहसास हो रहा था। उसकी पत्नी अमांडा किचन में थी, शायद किसी ऐसे काम में व्यस्त थी जिसके बारे में पूछने की डेविड ने जहमत नहीं उठाई थी। उनका रिश्ता स्थिर था, जिसमें कोई बड़ा रोमांच नहीं था, लेकिन कोई गंभीर झगड़े भी नहीं थे। या कम से कम उस पल तक डेविड यही मानता था। अचानक अमांडा लिविंग रूम में आई। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो डेविड ने अरसे से नहीं देखी थी। उसके एक हाथ में वाइन का ग्लास था और दूसरे में फोन। उसके चेहरे पर उत्साह और घबराहट का मिला-जुला भाव था। डेविड तुरंत समझ गया कि वो कुछ ऐसा कहने वाली है जो रोज की बातों से अलग होगा। डार्लिंग, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? अमांडा ने उसके बगल में सोफे पर बैठते हुए कहा। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन जिस तरह उसने धीरे से अपना निचला होंठ दांतों में दबाया, उससे पता चल रहा था कि बात इतनी सीधी नहीं है। डेविड ने रिमोट नीचे रखा और उत्सुकता से उसकी ओर मुड़ा। जरूर, क्या बात है? उसने जवाब दिया, इस बात से अनजान कि यह बातचीत उनकी जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। अमांडा एक पल के लिए झिझकी। वाइन के ग्लास को ऐसे देखा जैसे उसके गहरे लाल रंग में हिम्मत तलाश रही हो। फिर उसने सवाल पूछ ही लिया, क्या ख्याल है अगर हम उस न्यूड बीच पर चलें जिसके बारे में सब बात करते हैं? कहते हैं कि वो एक आजादी का एहसास देने वाला अनुभव है। एक पल के लिए उनके बीच की खामोशी लगभग महसूस की जा सकती थी। डेविड ने धीरे से अपनी पलकें झपकाईं, यह समझने की कोशिश करते हुए कि उसने अभी-अभी क्या सुना है, मानो अमांडा किसी और ही भाषा में बात कर रही हो। एक न्यूड बीच, आजादी। वो जानता था कि अमांडा बिंदास है और नई चीजें आजमाना पसंद करती है, लेकिन यह कुछ ज्यादा ही बड़ा कदम लग रहा था। फिर भी उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने डेविड को निहत्था कर दिया। वो सिर्फ एक यूं ही सूझा हुआ आइडिया नहीं उछाल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो उनके रिश्ते में एक नई चिंगारी जगाने की कोशिश कर रही है। क्या तुम सीरियस हो? उसने पूछा, यह कोशिश करते हुए कि उसकी आवाज में घबराहट न झलके। अमांडा घबराहट भरी हंसी हंसी और सिर हिलाया। हाँ, सीरियस हूं। मैंने सोचा कि यह मजेदार होगा, हम दोनों के लिए कुछ अलग। जरूरी नहीं कि यह अजीब हो, बस एक नया अनुभव। वो हर शब्द बहुत ध्यान से चुन रही थी, अपने पति की प्रतिक्रिया को गौर से देखते हुए। डेविड ने उसे देखा, यह समझने की कोशिश करते हुए कि इस विचार के पीछे असली वजह क्या थी। क्या वह शादी से ऊब गई थी? क्या वह किसी तरह उसे निराश कर रहा था? लेकिन इससे पहले कि उसके विचार असुरक्षा में डूबते, उसे एक जरूरी बात का एहसास हुआ। अमांडा उसके साथ कुछ साझा करने की कोशिश कर रही थी। भले ही यह असहज महसूस हो, यह उनकी दिनचर्या से बाहर निकलने का एक प्रयास था। खैर, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा, उसने घबराई हुई हंसी के साथ कहा। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यह मजेदार हो सकता है, तो क्यों नहीं? चलो कोशिश करते हैं। उसका जवाब एक हल्की टेढ़ी मुस्कान के साथ आया, जैसे वह बोलते हुए खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो। अमांडा मुस्कुराई, अब ज्यादा सहज थी। सच में? तुम साथ चलोगे? मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से हाँ कह दोगे, उसने छेड़ते हुए एक छोटे से किस के लिए आगे झुककर कहा। डेविड ने उसकी बातों में राहत महसूस की और इससे उसे थोड़ा गर्व हुआ। हो सकता है कि वह इस विचार से पूरी तरह सहज न हो, लेकिन उसे यह सोचकर अच्छा लगा
कि वह उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार है। जैसे ही अमांडा मुस्कुराते हुए किचन में वापस गई, डेविड सोफे पर ही बैठा रहा, जिज्ञासा और आशंका के मिले-जुले भावों को महसूस करते हुए। वह जानता था कि भविष्य में यह कम से कम एक दिलचस्प कहानी तो जरूर बनेगी। जो वह नहीं जानता था, वह यह था कि भविष्य में ऐसे राजा छुपे थे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। किनारे से टकराती लहरों की आवाज हवा में गूंज रही थी, जिसमें आसपास के लोगों की धीमी बातचीत घुल मिल गई थी। डेविड और अमांडा अभी-अभी पहुंचे थे और वे प्रवेश द्वार के पास खड़े होकर सामने के दृश्य को देख रहे थे। रेत उतनी ही सुनहरी थी जितनी उन्होंने कल्पना की थी, लेकिन माहौल डेविड की उम्मीद से कहीं ज्यादा बेचैन करने वाला था। हालांकि वह आने के लिए राजी हो गया था, लेकिन अब जब वह सचमुच यहां था, तो घबराहट उसके रोम रोम में समा गई थी। लोग बेपरवाही से घूम रहे थे, कुछ हंस रहे थे, तो कुछ बस धूप में आराम कर रहे थे। डेविड को समझ नहीं आ रहा था कि वह देखे तो कहां देखे। अमांडा दूसरी तरफ बिल्कुल सहज लग रही थी। उसने अपनी चप्पलें उतारी और अपने पैरों के नीचे रेत को महसूस करते हुए एक गहरी सांस ली। यह कमाल है ना? उसने एक मुस्कान के साथ पूछा, जो सामान्य से कुछ ज्यादा ही चमकदार लग रही थी। डेविड ने सिर हिलाकर और एक तनाव भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अमांडा ने उसकी बेचैनी को भांप लिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। इसके बजाय उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे पानी के करीब ले गई। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, डेविड को लगा जैसे हर नजर उसी पर है। हालांकि वह जानता था कि यह सिर्फ उसके मन का वहम था। उसने कुछ और मिनटों के लिए अपनी शर्ट पहने रहने का फैसला किया, जैसे कि यह उसे उस कमजोरी से बचा सकती है जिसका सामना करने के लिए वह तैयार नहीं था। इसके विपरीत अमांडा पूरी तरह से उस अनुभव में डूबी हुई लग रही थी, जैसे यह उसकी जिंदगी के सबसे स्वाभाविक पलों में से एक हो। आखिरकार उन्होंने रेत पर एक जगह चुनी और एक तौलिया बिछाया। अमांडा लगभग तुरंत लेट गई, अपनी आंखें बंद करके सूरज को अपना चेहरा सेंकने दिया। डेविड उसके बगल में बैठ गया, उनके लाए हुए एक छोटे से कूलर के साथ खिलवाड़ करने लगा। उसने पानी की एक बोतल खोली और एक घूंट पिया। अपने मन की बेचैनी के बजाय समुद्र की आवाज पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। उनकी शांति तब भंग हुई जब अमांडा अचानक खड़ी हो गई। डेविड, देखो, यहां कौन है? उसकी आवाज उत्साहित थी, लेकिन उसमें एक ऐसा लहजा था जिसे वह तुरंत पहचान नहीं पाया। उसने मुड़कर देखा तो एक आदमी उनकी ओर आ रहा था। वह लंबा था, उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान और एक सहज अंदाज था, जैसे वह उस जगह का मालिक हो। डेविड ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन अमांडा उसकी ओर ऐसे बढ़ी जैसे किसी बहुत खास व्यक्ति का स्वागत कर रही हो। जोश, कितना समय हो गया? अमांडा ने उसे गले लगाते हुए कहा। एक ऐसा आलिंगन जो डेविड की नजर में जरूरत से कुछ ज्यादा ही देर तक चला। उसकी बेचैनी और बढ़ गई। यह आदमी कौन था? अमांडा उसे देखकर इतनी उत्साहित क्यों थी? और सबसे बढ़कर, यह नाम सुना सुना सा क्यों लग रहा था? डेविड अपनी शर्ट ठीक करते हुए खड़ा हुआ और उन दोनों की ओर बढ़ा। अमांडा एक थोड़ी झिझक भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर मुड़ी। डेविड, यह जोश है, मेरा एक पुराना दोस्त। हम कॉलेज में एक दूसरे को जानते थे। जोश ने विनम्रता से अपना हाथ बढ़ाया और डेविड ने हाथ मिलाया, हालांकि वह सच में ऐसा नहीं करना चाहता था। जोश का भाव दोस्ताना था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो डेविड को पसंद नहीं आया। शायद जिस तरह से वह अमांडा को देख रहा था,
या शायद यह सिर्फ डेविड की अपनी असुरक्षा बोल रही थी। उन्होंने कुछ शब्द बदले, लेकिन डेविड मुश्किल से ही ध्यान दे पा रहा था। उसने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन इस मुलाकात की हर बात चीख चीख कर कह रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। अमांडा और जोश साझा यादों पर हंस रहे थे, जबकि डेविड जबरदस्ती मुस्कुरा रहा था। उसे लगा जैसे वह उस बातचीत में दूसरे स्थान पर है, किसी ऐसी महफिल में एक अजनबी मेहमान की तरह, जहां उसे छोड़कर सब एक दूसरे को जानते हों। जब जोश ने आखिरकार अलविदा कहा, तो अमांडा ने माहौल को फिर से हल्का करने की कोशिश की। वह एक बहुत प्यारा दोस्त है। इतने लंबे समय के बाद उसे देखकर अच्छा लगा। तुम्हें नहीं लगता? उसने पूछा। हालांकि ऐसा लगा जैसे वह डेविड से ज्यादा खुद से बात कर रही हो। उसने बस हाँ जरूर कहा और फिर से तौलिए पर बैठ गया। डेविड ने एक गहरी सांस ली। बोलने से पहले अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश की। उसने अमांडा को देखा, जो अभी भी सहज लग रही थी, लेकिन वह जानता था कि उसे जो महसूस हो रहा है, उसे व्यक्त करने की जरूरत है। अमांडा, मैं समझता हूं कि तुम एक पुराने दोस्त से मिली। यह ठीक है, सच में। लेकिन इस तरह मिलना, एक ऐसी जगह पर जहां सब बिना कपड़ों के हैं, यह मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। तुम जानती हो, यह वैसी स्थिति नहीं है जैसी मैंने तुम्हारे अतीत के किसी व्यक्ति के साथ तुम्हें देखने की उम्मीद की थी। यह जलन नहीं है, बस अजीब है। सच में बहुत अजीब। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक सच्ची बेचैनी थी जिसे वह छिपा नहीं सका। डेविड इस विषय को खींचना नहीं चाहता था, लेकिन उसके अंदर कुछ ठीक नहीं था। बीच अभी भी कोमल ध्वनियों और बेफिक्र हंसी से भरा था, लेकिन उसके लिए अब सब कुछ अलग महसूस हो रहा था। उसने अमांडा को देखा, जो सूरज के नीचे ऐसे लेटी थी जैसे कुछ हुआ ही न हो, और उसने एक गहरी बेचैनी महसूस की जिसे वह समझा नहीं सकता था। डेविड बीच पर हुई उस मुलाकात को भूल नहीं पा रहा था। कुछ दिनों के बाद भी अमांडा और जोश के हंसने और नजरें मिलाने की तस्वीरें अनचाहे फ्लैश की तरह उसके दिमाग में कौंध रही थीं। यह एक ऐसी बेचैनी थी जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ उस अजीब स्थिति से कहीं ज्यादा थी। यह सिर्फ उस असामान्य माहौल में कपड़ों की कमी के बारे में नहीं था। यह कुछ और गहरा था। उन दोनों के बीच एक जुड़ाव था, कुछ ऐसा जो हवा में गूंजता हुआ महसूस हो रहा था, कुछ ऐसा जिसे उसने महसूस किया, लेकिन अमांडा ने स्वीकार नहीं किया, या इससे भी बदतर, नजरअंदाज करने का फैसला किया। उस रात जब अमांडा उसके बगल में सो रही थी, डेविड जागता रहा, छत को घूरता रहा। वह जानता था कि वह खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है। यह सिर्फ मेरा वहम है। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, उसने फुसफुसाया, जैसे अपने आसपास की खाली जगह को समझाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन हर बार जब वह आंखें बंद करता, तो जोश को गले लगाती अमांडा की तस्वीर, उनकी बातों की घनिष्ठता पूरी ताकत से वापस आ जाती। अगले कुछ दिनों में अमांडा ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह ज्यादा मुस्कुराती थी, ज्यादा खुश मिजाज लग रही थी, लेकिन डेविड के लिए उस व्यवहार ने तसल्ली से ज्यादा शक पैदा किया। अमांडा को इतना खुश देखना, जो एक राहत होनी चाहिए थी, असल में उसकी असुरक्षा को और हवा दे रहा था। उसने छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसका फोन, जो पहले मेज या सोफे पर पड़ा रहता था, अब हमेशा उसकी पहुंच में रहता था। वह मैसेज देखकर चुपके से हंसती थी, कुछ ऐसा जो उसने बहुत कम देखा था। काम होगा, वह कह देती, लेकिन डेविड जानता था कि अमांडा का काम शायद ही कभी हंसी लाता था। उसकी बेचैनी
दिन ब दिन बढ़ती गई, जब तक कि एक शाम, जब अमांडा नहा रही थी, डेविड को एक मौका दिखा। सोफे पर बैठे हुए उसने मेज पर उसका फोन देखा। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था मानो वह कोई जुर्म करने जा रहा हो। वह जानता था कि उसकी प्राइवेसी में दखल देना गलत है, लेकिन उसके संदेह उसे खाए जा रहे थे। उसने कुछ मिनट तक इस इच्छा से लड़ाई की, लेकिन अंत में जिज्ञासा और जवाब जानने की जरूरत जीत गई। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। स्क्रीन लॉक थी, लेकिन उसे कोड पता था। अमांडा ने इसे कभी राजा नहीं रखा था। एक भारी सांस के साथ उसने अंक डाले और उसे अनलॉक कर दिया। उसकी नजरें तेजी से नोटिफिकेशंस पर गई और कुछ भी अजीब नहीं लगा। फिर उसने मैसेजिंग ऐप खोला और तभी उसकी सांस अटक गई। जोश का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर था। डेविड एक पल के लिए झिझका, फिर उसने बातचीत पर टैप किया। उसे उम्मीद थी कि कुछ सामान्य होगा, कुछ ऐसा जो उसके संदेहों को शांत कर दे और उसे अमांडा पर शक करने के लिए शर्मिंदा करे। लेकिन जो उसे मिला वह इसके बिल्कुल विपरीत था। संदेश सिर्फ दोस्ताना नहीं थे, वे अंतरंग थे। उनमें मजाक, तारीफें और यहां तक कि उन पलों के संदर्भ भी थे जिनमें डेविड शामिल नहीं था। कुछ संदेशों में स्पष्ट रूप से बीच पर बिताए उनके दिन के संकेत थे, लेकिन इस तरह से कि उसे पूरी तरह से बाहर रखा गया था। एक खास संदेश ने उसका दिल बैठा दिया। तुमसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। हमें जल्दी ही फिर से ऐसा करना चाहिए। उसने उन शब्दों को बार बार पढ़ा, यह उम्मीद करते हुए कि शायद उसने कुछ गलत समझा हो, लेकिन संदर्भ स्पष्ट था। जोश सिर्फ एक पुराना दोस्त नहीं था, वह कोई ऐसा था जो अभी भी अमांडा की जिंदगी में एक खास जगह रखता था, और वह जगह फिर से जुड़ने के साथ बढ़ती हुई लग रही थी। डेविड ने शावर बंद होने की आवाज सुनी और घबरा गया। उसने जल्दी से फोन वापस मेज पर रख दिया, यह दिखाने की कोशिश करते हुए कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसका दिमाग उथल-पुथल में था। वह जानता था कि वह तुरंत उसका सामना नहीं कर सकता। उसे जो पता चला था, उसे समझने के लिए और समय चाहिए था। उस पल से अमांडा के प्रति उसकी धारणा बदलने लगी। जो कभी प्रशंसा और विश्वास था, अब वह संदेह और उदासी का मिश्रण बन गया। वह नहीं जानता था कि वह वास्तव में क्या करेगा, लेकिन वह एक बात जरूर जानता था, वह जो हो रहा था, उसे अब और नजरअंदाज नहीं कर सकता था। डेविड ने अगले कुछ दिन लगातार बेचैनी में बिताए। अमांडा के साथ हर बातचीत एक भावनात्मक परीक्षा की तरह लगती थी। वह फटना चाहता था, उसके मुंह पर वो संदेश फेंकना चाहता था और सफाई मांगना चाहता था, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। उसका एक हिस्सा अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि चीजें इस हद तक कैसे पहुंच गई। उसे शुरुआती सालों में किए गए वादे याद आए, जब अमांडा उसकी राजदार थी, हर चीज में उसकी साथी थी। अब नाश्ते की मेज पर बैठे हुए, जब वह लापरवाही से वीकेंड की योजनाओं के बारे में बात कर रही थी, तो उसे अपने ही घर में एक अजनबी जैसा महसूस हुआ। तुम चुप हो, सब ठीक है? अमांडा ने अपनी कॉफी के कप से नजरें उठाकर पूछा। डेविड ने जबरदस्ती मुस्कुराकर सिर हिलाया। बस काम के बारे में सोच रहा हूं, उसने झूठ बोला, जबकि काम उसके दिमाग में आखिरी चीज थी। अमांडा ने बिना जोर दिए बहाना मान लिया, फिर अपना ध्यान अपने फोन पर वापस लगा लिया। किसी ऐसी बात पर धीरे से हंस रही थी जो डेविड जानता था कि शायद जोश की तरफ से आई होगी। डेविड जानता था कि उसे उसका सामना करना होगा, लेकिन वह इसे शांति से, नियंत्रण में रहकर करना चाहता था। वह कोई आवेगी बहस नहीं चाहता था, और सबसे बढ़कर उसे उससे सच सुनना था। उस रात
जब अमांडा सोने की तैयारी कर रही थी, डेविड लिविंग रूम में ही रहा, टीवी की अंधेरी स्क्रीन और उस पर पड़ रही रोशनी के प्रतिबिंब को घूरता रहा। जब उसने उसके कदमों की आहट सुनी, तो उसने एक गहरी सांस ली। अमांडा, क्या हम बात कर सकते हैं? उसने कहा। उसकी आवाज इतनी दृढ़ थी कि वह बीच रास्ते में ही रुक गई। उसने उसे देखा, उत्सुक लेकिन घबराई हुई नहीं। जरूर, क्या हुआ? उसने सोफे के हत्थे पर बैठते हुए पूछा। डेविड उसकी ओर मुड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे तुमसे कुछ पूछना है और मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे ईमानदार रहो, ठीक है? वह जानता था कि उसे इस मामले को सावधानी से संभालना होगा। अमांडा ने अपनी बाहें बांध लीं, उत्सुक। तुम मुझे डरा रहे हो। क्या चल रहा है? डेविड ने उसकी आंखों में आंखें डाली, आगे बढ़ने से पहले ईमानदारी का कोई संकेत तलाशते हुए। मैंने कुछ चीजें देखी, तुम्हारे और जोश के बीच संदेश। मैं तुम्हारी प्राइवेसी में दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है और मुझे जानना था। तो मुझे बताओ, अमांडा, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? अमांडा का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उसकी सामान्य मुस्कान गायब हो गई। उसने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा, जैसे अपने शब्द सावधानी से चुन रही हो। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली। डेविड, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें इस तरह पता चले। हम बस बात कर रहे थे। वह एक पुराना दोस्त है और मैं उसे फिर से देखकर खामोश थी। कुछ भी नहीं चल रहा है। डेविड को उन शब्दों से निराशा और दुख का एक ज्वार महसूस हुआ। कुछ भी नहीं चल रहा, अमांडा। वो संदेश सिर्फ दो पुराने दोस्तों की बातचीत नहीं है। मैंने पढ़ा कि उसने क्या कहा और तुमने कैसे जवाब दिया। यह उससे कहीं ज्यादा लगता है। अमांडा ने नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन डेविड ने झोर दिया। मेरी तरफ देखो और मुझे सच बताओ, प्लीज। मुझे जानना है। उसने आखिरकार अपनी आंखें उठाईं और उसने अपराध बोध और झिझक का एक मिश्रण देखा। ठीक है, उसने शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं बहक गई थी। यह शारीरिक नहीं था, मैं कसम खाती हूं। लेकिन मैंने उससे जरूरत से ज्यादा बात करना शुरू कर दिया था। मुझे लगता है कि मैं तुमसे दूर महसूस कर रही थी और जोश गलत वक्त पर सामने आ गया। डेविड को लगा जैसे उस पर एक बहुत बड़ा बोझ आ गिरा हो। गलत वक्त? उसने अविश्वास से दोहराया। अमांडा, हम शादीशुदा हैं। हमने एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहने का वादा किया था। अगर तुम दूर महसूस कर रही थी, तो मुझसे बात क्यों नहीं की? तुमने उसमें वह चीज क्यों खोजी? उसने अपना सिर झुका लिया। पहले कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं पता डेविड, मुझे नहीं पता। यह एक गलती थी, लेकिन मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी और मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूं। वह उस पर विश्वास करना चाहता था। वह पूरी शिद्दत से सोचना चाहता था कि इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन संदेश, हंसी, यह सब गुप्त रखने का उसका फैसला अफसोस के किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से बोल रहा था। यह सिर्फ मुझसे प्यार करने के बारे में नहीं है, अमांडा। यह तुम पर भरोसा करने के बारे में है। और अब मुझे नहीं पता कि मैं कर सकता हूं या नहीं। कमरा चुप हो गया, उन सभी अनकहे शब्दों से भारी हो गया। अमांडा रोने के करीब लग रही थी, लेकिन डेविड को गुस्सा नहीं, सिर्फ एक गहरा दुख महसूस हुआ। वह जानता था कि यह बातचीत किसी बहुत बड़ी और ज्यादा दर्दनाक चीज की बस शुरुआत थी। कुछ ऐसा जिसका सामना करने के लिए वह शायद तैयार नहीं था। डेविड ने वह रात जागकर बिताई। अमांडा से बात करने के बाद घर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और खाली महसूस हो रहा था, जैसे उनके शब्दों के वजन ने उन्हें एक भावनात्मक खाई के विपरीत सिरों पर धकेल दिया हो।
वह किचन की मेज पर बैठा था। सामने ठंडी कॉफी का एक कप रखा था और शून्य में घूर रहा था। अमांडा के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। यह एक गलती थी, लेकिन क्या प्यार उस भावनात्मक धोखे को मिटाने के लिए काफी था? क्या उस नींव पर कुछ भी फिर से बनाना संभव था, जो अब इतनी नाजुक महसूस हो रही थी? अगली सुबह अमांडा ने ऐसा व्यवहार करने की कोशिश की जैसे सब कुछ सामान्य हो। उसने नाश्ता बनाया और लापरवाही से पूछा कि क्या उसे काम के लिए कुछ चाहिए। डेविड ने मशीनी ढंग से जवाब दिया, बिना उसकी आंखों में देखे। माहौल तनावपूर्ण था, जैसे कोई भी हरकत एक विस्फोट को जन्म दे सकती है। वह जानता था कि वह इस तरह नहीं जी सकता। कुछ बदलना था। उसी रात काम पर एक ऐसा दिन बिताने के बाद, जहां वह मुश्किल से ध्यान केंद्रित कर पाया था, डेविड अमांडा से अंतिम बात करने के इरादे से घर आया। उसने उसे लिविंग रूम में पाया, सोफे पर बैठी हुई और अपने फोन को एक ऐसे भाव से देख रही थी जिसे वह पढ़ नहीं सका। जब वह अंदर आया तो उसने उसे देखा, उसके गंभीर भाव को भांप लिया और तुरंत अपना फोन नीचे रख दिया। अमांडा, क्या हम फिर से बात कर सकते हैं? डेविड की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक ऐसा वजन था जिसने अमांडा को सीधा बैठने पर मजबूर कर दिया। उसने सिर हिलाया, तैयार लेकिन असहज दिख रही थी। डेविड उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया, एक ऐसी दूरी बनाए हुए जिसे बनाए रखने की जरूरत उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने दिन भर इस बारे में सोचा कि तुमने कल रात क्या कहा, जो हुआ उसके बारे में, हमारे बारे में। वह रुका, उसे ध्यान से देखते हुए। अमांडा ने बस धीरे धीरे सिर हिलाया, उसे बीच में नहीं टोका। मैंने तुम्हें यह कहते सुना कि यह एक गलती थी, पर अमांडा, यह सब तुमने तय किया था। तुम जानती थी कि जोश उस बीच पर होगा। तुमने यह सब होने नहीं दिया, तुमने इसे खोजा है। उसके शब्द खामोशी को चीर गए और डेविड ने अमांडा के चेहरे पर उनका असर देखा। उसने मुंह खोला, लेकिन उसने उसे रोक दिया। मुझे समझना है। क्यों? तुमने ऐसा क्यों सोचा कि तुम यह कर सकती हो, बिना यह सोचे कि इसका हमारे लिए क्या मतलब होगा? मेरे लिए। अमांडा ने एक गहरी सांस ली। उसके हाथ गोद में बेचैन थे। डेविड, मैंने एक भयानक गलती की, लेकिन मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने की योजना नहीं बनाई थी। मैं भ्रमित थी। जोश सामने आया और यह एक पलायन जैसा लगा, कुछ आसान, कुछ ऐसा जिसने मुझे याद दिलाया कि मैं इन सब से पहले, हमारे रिश्ते से पहले कौन थी। हमारे रिश्ते से पहले? डेविड ने दोहराया। हर शब्द एक हथौड़े की तरह लग रहा था। हम कोई बोझ नहीं हैं, अमांडा। कम से कम मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन अब तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हें ऐसा महसूस कराया? उसने तेजी से सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं है। यह तुम्हारे बारे में नहीं है, यह मेरे बारे में है। मुझे लगता है मैं इन सालों में खुद का एक हिस्सा खो चुकी हूं, और जब जोश सामने आया तो लगा जैसे मुझे उस इंसान से फिर से जुड़ने का मौका मिला है। लेकिन मैं जानती हूं कि यह कोई बहाना नहीं है। मैं स्वार्थी थी। डेविड एक लंबे पल के लिए कुछ नहीं बोला, सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। वह चिल्लाना चाहता था कि उसे किसी और के साथ संबंध खोजने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि वह यहां था, हमेशा उनके लिए कुछ भी करने को तैयार। लेकिन साथ ही उसे कुछ अप्रत्याशित महसूस हुआ, गहरी थकान। उसके अंदर अब लड़ने की कोई हिम्मत नहीं बची थी, खासकर उस चीज के लिए जिसे अमांडा शायद बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी। मैं समझता हूं कि तुम भ्रमित हो, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज भारी थी। लेकिन मैं भी हूं।
और इस वक़्त मुझे नहीं पता कि मैं उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ या नहीं, जिसे तुमने तोड़ा है। अमांडा ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, डेविड खड़ा हो गया। वह बेडरूम की तरफ गया, एक सूटकेस उठाया और उसमें कपड़े भरने लगा। अमांडा उसके पीछे पीछे दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। तुम जा रहे हो? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। हाँ, उसने पैकिंग रोके बिना जवाब दिया। मुझे थोड़ी जगह चाहिए, मुझे सोचना है, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी इसकी जरूरत है। जब उसने सूटकेस बंद किया और अमांडा के पास से गुजरा, तो उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन डेविड ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। डेविड, प्लीज, ऐसे मत जाओ। उसने एक पल के लिए अमांडा की ओर देखा, और अमांडा ने उसकी आंखों में दर्द और थकान को साफ महसूस किया। अमांडा, मैंने तुमसे अपनी पूरी शिद्दत से प्यार किया, लेकिन कभी कभी सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता। इन शब्दों के साथ वह चला गया और अमांडा को उस घर में अकेला छोड़ गया, जो अचानक पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और खाली लगने लगा था। डेविड जानता था कि यह फैसला एक बिल्कुल नई शुरुआत थी, उसके लिए भी और शायद अमांडा के लिए भी। वह शहर में बिना किसी मंजिल के गाड़ी चलाता रहा। सूटकेस पिछली सीट पर पड़ा था और उसका मन पूरी गाड़ी से भी ज्यादा भारी था। रात शांत थी, जैसे अपनी खामोशी से उसका मजाक उड़ा रही हो, मानो बाहर की दुनिया को उसके अंदर मचे तूफान का कोई अंदाजा ही ना हो। वह सड़क किनारे एक छोटे से मोटल पर रुका, एक ऐसी गुमनाम जगह जो अपने मेहमानों से कोई सवाल नहीं पूछती थी। अपने साधारण से कमरे में वह बिस्तर पर बैठ गया और आखिरकार पिछले 48 घंटों के बोझ को खुद पर हावी होने दिया। वह अब आधिकारिक तौर पर उस घर से, उस औरत से दूर था, जिससे वह अब भी प्यार करता था, लेकिन जिसने उसके भरोसे को इस कदर तोड़ा था कि उसे जोड़ना लगभग नामुमकिन था। जैसे जैसे रातें गुजरती गईं, डेविड को एक जरूरी बात का एहसास होने लगा। उसे अपने अंदर झांकने की जरूरत थी। अमांडा के धोखे ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था, लेकिन इसने एक ऐसा सवाल भी जगा दिया था जिससे वह अब तक बचता आ रहा था। उसके बिना वह कौन था? पिछले कुछ सालों में उसने खुद को पूरी तरह से अपनी शादी के लिए समर्पित कर दिया था, और इस प्रक्रिया में उसने अपने उन हिस्सों को कहीं पीछे छोड़ दिया था जो कभी उसकी पहचान हुआ करते थे। वे शौक और जुनून जो उसे परिभाषित करते थे। उसे याद आया कि कैसे उसे गिटार बजाना, पहाड़ों पर घूमना और ड्राइंग करना पसंद था। समय के साथ उसकी पहचान के ये टुकड़े रोजमर्रा की जिंदगी, आराम और शायद एक तरह की लापरवाही में कहीं खो गए थे। एक दोपहर मोटल के पास एक पार्क में टहलते हुए उसने कुछ नौजवानों को खुले में संगीत बजाते देखा। वे हंस रहे थे, बेसुरा गा रहे थे, लेकिन उनमें एक जिंदा दिली थी। डेविड कुछ मिनटों के लिए रुककर उन्हें देखने लगा। उनमें से एक ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? बिना ज्यादा सोचे डेविड ने उनका ऑफर स्वीकार कर लिया, और उन्होंने जो गिटार उसे दिया उसे थाम लिया। उसकी उंगलियां जाम हो चुकी थीं, लेकिन उन्हें अब भी याद था कि तारों पर अपना रास्ता कैसे खोजना है। उसने एक साधारण सी धुन बजाई, लेकिन उसके लिए यह अपने खोए हुए हिस्से को फिर से पाने जैसा था। जब उसने बजाना खत्म किया, तो उन नौजवानों ने तालियां तालियां बजाईं, लेकिन असली तालियां उसके अंदर से आ रही थीं। महीनों में पहली बार उसे लगा कि वह खुद से फिर से जुड़ रहा है। उधर अमांडा अपने ही बनाए जाल से जूझ रही थी। जो घर कभी जिंदगी से भरा लगता था, अब एक खाली जगह बन गया था,
जहां सिर्फ उसके फैसलों की गूंज थी। वह दिन भर उन पलों को याद करती जब उसने खुद को डेविड से दूर जाते हुए महसूस किया था, लेकिन जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने जोश के साथ हुए पुराने मैसेज फिर से पढ़े, जो अब उसके फोन से डिलीट हो चुके थे, और उसे पछतावे के सिवा कुछ महसूस नहीं हुआ। जो चीज कभी रोमांचक लगती थी, अब वह अपनी ही कमजोरियों और असुरक्षाओं का सामना न कर पाने की नाकामी की याद दिला रही थी। उसे एहसास हुआ कि असली मुद्दा कभी जोश था ही नहीं। वह तो बस एक जरिया था, उसके अंदर की किसी गहरी कमी का, खुद के और डेविड के प्रति ईमानदार होने की हिम्मत न जुटा पाने का। एक रात अमांडा ने अलमारी में रखा एक पुराना बक्सा निकाला। उसके अंदर खत, तस्वीरें और वो छोटे छोटे नोट्स थे जो उसने और डेविड ने अपने रिश्ते की शुरुआत में एक दूसरे को दिए थे। उन उम्मीदों और प्यार भरे शब्दों को पढ़ते हुए वह रो पड़ी। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना कुछ खो दिया है, और शायद कितना कुछ वो कभी वापस नहीं पा सकेगी। लेकिन इस दुख के बीच एक इरादा पैदा हुआ। वह जानती थी कि वह अतीत को नहीं बदल सकती, लेकिन वह आज में सुधार करने की कोशिश कर सकती थी। अमांडा ने तय किया कि उसे डेविड से बात करने की जरूरत है, माफी मांगने के लिए नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए, और यह साफ करने के लिए कि डेविड चाहे जो भी फैसला करे, वह खुद का एक बेहतर संस्करण बनने के लिए तैयार है। कुछ हफ्तों बाद डेविड तलाक के लिए जरूरी कुछ कागजात लेने के लिए शहर वापस आया। उसने अमांडा को बता दिया था कि वह घर आएगा, लेकिन यह भी साफ कर दिया था कि वह कोई लंबी बातचीत नहीं चाहता। जब वह पहुंचा तो उसने अमांडा को किचन में पाया, जो चाय का कप ऐसे पकड़े हुए थी मानो वह कोई सहारा हो। वह घबराई हुई लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। डेविड चुपचाप अंदर आया, कागजात उठाए और जाने ही वाला था कि अमांडा ने उसे आवाज दी। डेविड, प्लीज मुझे 5 मिनट दो। तुम्हारा मन बदलने के लिए नहीं, बल्कि वो कहने के लिए जो मुझे कहना है। वह हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार दरवाजे के सहारे टिक कर खड़ा हो गया। मैंने बहुत बड़ी गलतियां की, उसने स्थिर लेकिन भावुक आवाज में कहना शुरू किया। मैंने झूठ बोला, मैंने तुम्हें धोखा दिया, और सबसे बढ़कर मैं इस सफर में खुद को ही खो बैठी। लेकिन इन बीते कुछ हफ्तों ने मुझे एहसास दिलाया है कि यह सिर्फ तुम्हारे या हमारे बारे में नहीं है, यह मेरे बारे में है। मैं अपनी समस्याओं से भागती रही, और आखिर में उस अकेले इंसान को चोट पहुंचाई जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। डेविड खामोशी से सुनता रहा। उसके चेहरे के भाव पढ़ना मुश्किल था। अमांडा ने आगे कहा, मैं यह उम्मीद नहीं करती कि तुम मुझे माफ कर दोगे, और सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि मैं इसके लायक भी हूं या नहीं। लेकिन मैं चाहती थी कि तुम जानो कि मैं अपने लिए बदलने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि मैं एक बेहतर इंसान बनना चाहती हूं, चाहे आगे कुछ भी हो। जब उसने अपनी बात खत्म की तो दोनों के बीच एक खामोशी छा गई। डेविड ने एक लंबे पल तक उसे देखा और आखिरकार कहा, अमांडा, यह बताने के लिए शुक्रिया। सच में, लेकिन कभी कभी सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता, और मैं तुमसे अब भी जितना प्यार करता हूं, उसके बावजूद मुझे आगे बढ़ना होगा। अमांडा ने सिर्फ सिर हिलाया। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। डेविड चला गया, दरवाजा धीरे से बंद करते हुए, जैसे वह सिर्फ एक अध्याय नहीं, बल्कि एक पूरी किताब खत्म कर रहा हो। महीनों बाद डेविड ने एक नई दिनचर्या और एक नया संतुलन पा लिया था। उसने दोस्तों से फिर से नाता जोड़ा, छोटी छोटी चीजों में खुशी पाई, और सबसे जरूरी, अपनी पहचान को फिर से खोज लिया। वहीं अमांडा ने थेरेपी शुरू की, और खुद को समझने और उस पर काम करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उनके सफर भले ही अलग अलग थे, लेकिन दोनों ने उन्हें प्यार, सम्मान और सबसे बढ़कर
ईमानदारी के बारे में गहरे सबक सिखाए। अंत में वे दोनों जानते थे कि कभी-कभी प्यार का सबसे बड़ा रूप जाने देना ही होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगली बार।